प्रणाम। ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ऐसा जो फल माना गया है वो है हमारा श्रीफल, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं नारियल, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोकोनट। कई सारी अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये कई ऊंचाइयों तक जाने वाला वृक्ष, जैसे इसकी पत्तियां हो, फिर इसकी फल हो, ये सारे हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कौन से प्रदेशों में ये वनस्पति देखने को मिलती है। तो नारियल ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे समुद्र नजदीक है वहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे साउथ में अगर आप जाते हैं तो कई सारे नारियल के वृक्ष देखने को मिलते हैं, या तो फिर कोकण में अगर आप जाते हैं तो कोकण में भी नारियल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल कई सारी ऐसी प्रजातियां डेवलप की गई है जो कई बगीचों में देखने को मिलती है। कई ऐसे मैदानों में नारियल लगाए जाते हैं जहां पे उससे छांव बनी रहे। तो ये जो नारियल है इसकी कई सारी प्रजातियां हैं। पहले के जो दौर में नारियल देखेंगे तो उसके कई ऊंचे वृक्ष देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल छोटे छोटे वृक्षों के ऊपर भी नारियल देखने को मिलते हैं। यानी ये प्रजाति डेवलप की गई है। यानी इसको आपने सुना भी होगा कि सिंगापुरी नारियल होते हैं या तो फिर ऑरेंज कलर के नारियल होते हैं। वैसे तो नारियल होता है हरे रंग का, जब वो पूरा पिक जाता है यानी थोड़ा सूखने लगता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन जब ये हरा होता है तो इसके अंदर हमें मिलता है नारियल पानी। तो नारियल पानी ये एक प्राकृतिक पेय है, यानी जिसे अमृत कहा गया है। तो इसे अमृत क्यों कहा गया है? तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा पेय है। इसकी तासीर यानी इसका नारियल पानी का जो प्रकृति है वो ठंडी है। यानी अगर आपको गर्मी की कोई समस्या है तो उसमें आप नारियल पानी पी सकते हैं। ऐसे कई सारी रोगों के लिए नारियल पानी हम पी सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम वही देखने वाले हैं कि नारियल पानी का इस्तेमाल हम कब और कैसे कर सकते हैं। तो नारियल पानी ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूंगी कि जो लोग डाइट करते हैं, यानी जिन्हें अपना मोटापा कम करना है, ऐसे लोग नारियल पानी भरपूर मात्रा में इसका सेवन कीजिए, क्योंकि नारियल पानी में कम कैलोरी होती है। अगर हम इसे खाने से पहले पीते हैं तो इससे ही हमारा पेट भर जाता है, जिससे होता यह है कि हमारी ओवर ईटिंग की जो आदत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ लोगों को डाइट तो करना होता है, लेकिन कुछ अगर अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन दिख जाता है या तो फिर खाने की कोई ऐसी चटपटी चीज दिख जाती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले नारियल पानी पी लीजिए, ताकि 90% हमारा पेट ये पानी से ही भर जाता है, जिससे फिर हमें एक्स्ट्रा कुछ खाने की जरूरत नहीं रहती। नारियल पानी में कई ऐसे पोषक तत्व हैं, यानी पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, विटामिन सी है, बी है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हम नारियल पानी पी सकते हैं? तो अगर आपको खुजली की परेशानी है, यानी आपके शरीर पे अगर आपको कहीं खुजली आती है, या तो फिर सोरासिस की परेशानी है, तो ऐसे में आप नारियल पानी पी सकते हैं, या तो फिर नारियल पानी का लेपन कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि अगर आपको पेट की कोई तकलीफ है, यानी पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो अगर आप खाना खाते हैं और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी नारियल पानी पीते हैं तो जो भी अन्न हमने ग्रहण किया है, जो भी खाना हमने खाया है, वो आसानी से पच जाता है। तो ऐसे में भी हम नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आंखों में अगर कमजोरी आ जाती है या फिर कभी कभी कुछ लोगों को आंखों में सूजन आती है, तो फिर जलन होती है, तो ये पेट में गर्मी होने की वजह से हो सकती है। या तो फिर अगर आप बहुत धूप में काम करते हैं या तो फिर धूप में घूमते हैं, तो ऐसे में आंख और हमारे बाल ये दोनों खराब होने लगते हैं। तो ऐसे में भी नारियल पानी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि हमारी त्वचा के लिए, कई महिलाएं त्वचा को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है, क्योंकि कई चेहरों पे मुहासे आ जाते हैं, या तो फिर रिंकल्स देखने को मिलते हैं, या तो फिर उम्र उतनी होती नहीं है लेकिन ज्यादा उम्र देखने यानी एजिंग ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर ये नारियल पानी आप अपनी त्वचा के ऊपर लगाते हैं, एक छोटी सी टिप मैं आपको दे रही हूँ कि नारियल पानी अच्छे से अपने हाथ में लीजिए और उसे अपने चेहरे पे लगाइए, और फिर देखिए कि आपका चेहरा कितना मुलायम हो जाता है, आपकी स्किन को एक अलग ही चमक मिलती है, निखार आने लगता है। लेकिन ये करने से होगा, ऐसे नहीं है कि एक बार किया और चमक आ गई। उसको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे ये
आपकी त्वचा बहुत अच्छी हो जाएगी, त्वचा में जो पीएच रहता है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे ये हमारी त्वचा के लिए अच्छा है। नारियल का तेल तो हमें पता ही है कि नारियल तेल हम जैसे हर व्यक्ति अपने घर में नारियल तेल का इस्तेमाल करता है बालों के लिए, जिससे हमारे बालों को अच्छे पोषक तत्व मिले, अच्छे से हमारे बाल बढ़े और उसे जो भी पोषक तत्व कम पड़ते हैं वो तेल में से मिल जाते हैं और हमारी जो स्कल होती है वो ड्राई नहीं रहती, हमेशा अच्छे से उसका एक मॉइस्चर मिलता है। तो इसका इस्तेमाल हम तेल का ऐसे करते हैं। साउथ में अगर आप जाएंगे तो तेल को खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उनके जो बनाना के वेफर्स होते हैं तो वे लोग इसको नारियल के तेल में तलते हैं, या तो फिर अगर किसी चीज को बनाना है तो नारियल के तेल में ही उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, तो उसका एक अलग स्वाद आता है, अलग टेस्ट होता है वो नारियल के तेल का। तो जैसे नारियल पानी इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। नारियल पानी और अगर किसी चीज के लिए ज्यादा उपयुक्त है तो जिन लोगों को अपनी किडनी हेल्दी रखनी है, यानी कभी कभी हम हमारे शरीर में रक्त में कुछ अशुद्धियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारी किडनियां उसे फिल्टर ठीक से नहीं कर पाती है। तो ऐसे में अगर आप अपनी किडनियां हेल्दी रखना चाहते हैं तो नारियल पानी का प्राशन आपके लिए अमृत समान है। लेकिन अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो मात्र वो उसके लिए विष भी बन सकता है, यानी जिनके किडनियों का क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है 1.6 से ज्यादा, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसा हो गया है, तो वे लोग नारियल पानी बिल्कुल नहीं पिएगा क्योंकि वो बहुत ही नुकसान करता है। यानी कुछ लोगों की किडनियां सिर्फ 50% या 40% ही काम कर रही है, तो एक किडनी पूरी फेल हो गई है और एक पे ही काम चल रहा है, तो ऐसे में वे नारियल पानी नहीं पीजिएगा, वो उसके लिए बहुत ही विषकारक हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर ज्यादा नारियल पानी हम पी लेते हैं कभी कभी, जो पाचन के लिए अच्छा है, लेकिन प्रमाण से ज्यादा अगर हम कोई चीज करते हैं तो कभी कभी हमें दस्त भी लग सकते हैं, तो उससे भी बचिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं या तो फिर जिनको 4 महीने से ज्यादा गर्भ रह चुका है तो ऐसी महिलाएं भी इसका प्राशन नहीं कीजिएगा। 3 महीने तक ठीक है, आप पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। जिन लोगों को अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है तो ऐसे भी व्यक्ति नियमित रूप से नारियल पानी पी सकते हैं। अगर आपको पेशाब करते समय कुछ जलन होती है या तो फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कई महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी रहती है, तकलीफ रहती है, या तो फिर कभी कभी हम पेशाब कर भी देते हैं पर लेकिन उसके बाद जलन होती रहती है, तो ऐसे में भी अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो पेट में जो भी गर्मी है वो धीरे धीरे निकल जाएगी, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा। और जिन लोगों को ऊर्जा कम पड़ती है, यानी सुबह के समय तो फ्रेश रखते हैं लेकिन जैसे ही दोपहर होने लगती है तो ऐसे मुरझा जाते हैं, तो फिर उनको ऐसे आलस भर जाता है, तो ऐसे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये अच्छा पेय है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, काफी ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा ये पेय है। तो ऐसे लोग जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। पुरुषों के लिए मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी का सेवन रखिए, क्योंकि जो यौन शक्ति होती है उसके लिए भी काफी उपयुक्त है। कमजोरी आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। अगर खून की कमी भी हो जाती है तो उससे ये नारियल पानी सब ठीक कर देता है। तो ऐसे कई सारे उपयोग है नारियल पानी के। नारियल पानी पीने के बाद नारियल में एक लेयर होता है जिसे हम नारियल की मलाई कहते हैं, तो उसका भी एक अपना ही एक गुण है। जब कभी आप नारियल की मलाई खाते हैं तो काफी ऐसी टेस्टी होती है, यानी काफी मीठी होती है वो। अलग अलग प्रदेशों में नारियल पानी के टेस्ट अलग अलग होते हैं, कहीं जाते हैं तो मीठा मिलता है, कहीं खारा भी लगता है कभी कभी, तो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में टेस्ट अलग रहती है। लेकिन मलाई अगर आप खाते हैं तो आपकी त्वचा के लिए अच्छी है। अगर मलाई ज्यादा भी रह जाती है तो उसे अच्छे से रब कीजिएगा, अपने चेहरे पे लगाइए, अपने बालों में लगाइए, तो वो एक स्क्रब का काम करते हैं जिससे आपकी त्वचा निखरने लगती है। तो ये जो मलाई है इससे काफी व्यंजन बनाए जाते हैं, मलाई में से दूध निकाला जाता है। नारियल का दूध तो आजकल हर एक चीज में इस्तेमाल करते हैं लोग, जिससे एक अलग ही टेस्ट मिलता है व्यंजन को। तो ऐसे नारियल के कई सारे उपयोग हम करते हैं। इसके पानी तो अमृत ही है नारियल पानी, इसकी मलाई भी आप खा सकते हैं, जिससे इसमें जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो हमारा पेट साफ कर देते हैं। अगर पेट में कृमि है तो इससे भी वो खत्म हो जाएगी। काफी छोटे बच्चों में कृमि की परेशानी रहती है, तो ऐसे बच्चों को अगर आप इसकी मलाई खिलाते हैं या तो फिर नारियल पानी का प्राशन करवाते हैं तो कृमि में से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे ये नारियल का उपयोग मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कोकण की तरफ तो इसके झाड़ू बनाते हैं, इसकी पत्तियों में से, इसमें से प्लेट्स बनाते हैं, इसमें से अच्छे से बॉल्स बनाते हैं, सुशोभन के लिए भी काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। या तो फिर घर में कोई धार्मिक कार्य होता है पूजा पाठ के लिए तो उसमें भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ऐसे कई चीज़ों में हम ये नारियल का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना मुझे पता था मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ, ऐसे ही कोई सुंदर से पेड़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें से आपको अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिल सकती है। आप जैसे जैसे वीडियोस देखेंगे वैसे ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। कई फ्रूट्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं जो आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्रूट हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सीजन में खाना है, कैसे खाना है। कई सारे वीडियोस हैं, आप जरूर उन्हें देखिए, उन्हें भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे आप अच्छे कमेंट्स करते हैं हमेशा, कुछ लोग तो मुझे अच्छे विषय भी बताते हैं कि दीदी इसके ऊपर आप बात कीजिए, वो पढ़ के भी मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो उन्हें सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।